This is to Sanjay Kumar. Welcome back to your YouTube channel Concept with ज्ञान सागर। तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8.4 बताने जा रहा हूं, जो कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व कराने से पहले आपको 8.4 से संबंधित कुछ फॉर्मूला को सिद्ध करना होगा। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए चलते हैं पूरी जोश जज्बा के साथ। क्वेश्चन फॉर्मूला ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस इसके लिए एक आपको ट्रिक है, यहाँ पे लिखा गया जो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ से देख सकते हैं पंडित में P ले लिया गया है, बद्री में B ले लिया गया है, प्रसाद में P ले लिया गया है, हर में H लिया गया, हर में H लिया गया, बोले में B लिया गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना में S लिया गया है, चांदी में C लिया गया है, तोले से T लिया गया। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये जो सोना चांदी ये दिख रहा है, ये दो साइन थीटा का वैल्यू है, ये cos थीटा का है और ये tan थीटा का है। आइए शुरू करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा यहां देख सकते हैं p/h। इससे पहले थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को हम एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस हाइपोटेन्यूस द square of hypotenuse is equal to the square of perpendicular plus the square of base. That means h square is equal to p square plus b square. I also find that अगर हमें h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही मेन फार्मूला है, इस फार्मूला से थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर हमें इसमें b स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे। तो बराबर के इधर जो h स्क्वायर था उसको हमने कॉपी कर लिया है, बस p स्क्वायर इधर बराबर इधर प्लस में था, इसको इधर ला दिया, यानी b स्क्वायर पर फॉर्मूला क्या निकल गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यही नहीं बल्कि आपको p स्क्वायर भी निकालना होगा, तो h स्क्वायर से घटाना ही होगा, यानी p स्क्वायर को निकालने के लिए आपको h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही करना होगा। चलिए देखते हैं यहां से sin स्क्वायर थीटा sin थीटा का वैल्यू क्या है यहां से p/h। तो यहां से हम लिखते हैं p/h का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का वैल्यू यहां से देख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से करेंगे हम लोग तो p स्क्वायर बटा में h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से एलसीएम ले लेंगे तो p स्क्वायर प्लस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से देख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, या पर दिस इंप्लाई दैट h स्क्वायर इज अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से कैंसिल हो जाता है 1 बराबर 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला को ड्राइव कर ले। यहीं पे रोकते हैं, वो खुद रुक जाएगा 12 मिनट पे। नेक्स्ट फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec के लिए कोई सूत्र नहीं होता है, बट ये जानना होगा आपको कि sin थीटा का ये रिवर्स होता है, उल्टा अपोजिट होता है। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है, यहां से p/h होता है, तो कह सकते हैं कि cosec थीटा का क्या हो जाएगा h/p का होल स्क्वायर। यहां से माइनस cot थीटा का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, tan थीटा का तो पता होगा ना, तोले से p/b, तो p/b तो tan उल्टा होता है किसका, cot थीटा का, तो b/p यहां से लिख सकते हैं। चलिए यहां से इसको अपन कर दे तो वही h स्क्वायर क्या निकला, तो h स्क्वायर प्लस b बटा में p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, कुछ और नहीं किया। यहां से एलसीएम लिए p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से आप ध्यान दे सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला वहां से प्राप्त कर सकते हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला p स्क्वायर होता है। दैट आई कैन से दैट p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैंसिल हुआ p स्क्वायर 1, यानी LHS बराबर RHS। चलिए
हम आशा पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे कॉपी कीजिए, बनाइए अपने कॉपी पर। सत्यनारायण बाबू का कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, हम पढ़ाएं आप पढ़े कुछ नहीं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसको नोट्स पर बनाइए। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं एक कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए सिद्ध करके दिखाइए अपने से, ये तीसरा फार्मूला है। चलिए शुरू करते हैं। sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा का। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से b/h cos थीटा का। तो sec थीटा क्या होगा? h/b, यहां से h/b कर लिए। चलिए माइनस tan थीटा का p/b हो गया। लाल बटा का से भी चल सकते हैं। यहां से ध्यान देंगे h स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से एलसीएम ले सकते हैं और ये ऐसे भी चिन्ह दे सकते हैं। तो b स्क्वायर हम कर सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 1। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का वैल्यू क्या है? वहां से b स्क्वायर अपन b स्क्वायर। फार्मूला को सिद्ध करने से पहले आपको पहले ये डायग्राम बनाना होगा। यहां से हम कैंसिल हो गया 1 इक्वल टू 1, यहां से प्रूफ हो गया। लेकिन एक और विधि है इसे सिद्ध करने के लिए, तो आप सिद्ध कर सकते हैं। एक और विधि है, देखिए वो क्या है? वो ये है, जैसे पहला फॉर्मूला क्या जाने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही ना? ये तो सिद्ध करना है ना पंडित बद्री प्रसाद बोले हर बोले से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको और भी जो दो तीन फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा। इससे दो तीन फॉर्मूला पहले निकालने का प्रयास कीजिए। अगर sin स्क्वायर, ध्यान दीजिए बराबर के सामने बराबर ही देना प्रयास करिए। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ दे तो क्या करेंगे? तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 को कॉपी कर लेंगे हम लोग, और sin स्क्वायर थीटा के पहले क्या चिन्ह छुपा है? प्लस छुपा है, सिंपल सी बात है। और वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये भी एक फार्मूला की तरह ही कार्य करेगा। यहां से देखेंगे हम लोग sin स्क्वायर थीटा को चुपचाप छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया 1, और cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजने का प्रयास कीजिए, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। चलिए इसको सिद्ध नहीं करना, ये तो इसी से आया है ना, फर्स्ट फॉर्मूला से। चलिए सेकंड बेस द्वारा आइए, सेकंड मेथड। हमने जो ये बताया ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो कैसे सिद्ध होगा उसको दूसरा तरीका से सिद्ध कर रहे हैं। जैसे देखिए we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें जो दो फार्मूलाज है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है? तो देखिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स sin स्क्वायर थीटा we get dividing on both sides sin स्क्वायर थीटा we get, that means in हिंदी कि दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, हिंदी में दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, कोई मान वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने भाग दिया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अपने से एक बार sin स्क्वायर थीटा से भाग देने, एक बार cos स्क्वायर थीटा से भाग देने, तो यहां पर लिख सकते हैं और या। चलिए ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, बट फेयर पे नोट्स बनाते समय याद है कॉपी नहीं करना है। 1 थोड़ा सी क्या हो गया? सॉरी एक ही चीज से भाग करना है ना, क्या चीज से? sin स्क्वायर थीटा से, तो यहां से sin स्क्वायर थीटा ही सब होना चाहिए। चलिए गलती से मिस्टेक हो गया, चलिए तो यहां से 1 हो गया। यहां क्या आएगा? cot स्क्वायर थीटा, और यहां क्या आ जाएगा? cos sin स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है? ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको हम ला सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर ला देंगे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए दूसरा फार्मूला क्या था? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। चलिए सिद्ध हो गया, जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट अब हम तीसरा फार्मूला सिद्ध करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए फॉर sec स्क्वायर थीटा, ये मत लिखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ना। देखिए क्या करेंगे, एक बार sin स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, अब एक cos स्क्वायर थीटा से भाग करना है, तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग
on both sides cos स्क्वायर थीटा वी गेट ना, हम पाते हैं। यानी हिंदी में लिख सकते हैं कि दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर तो क्या है sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा भाग दे दिए। यहाँ से क्या आ गया ये tan स्क्वायर थीटा ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या हुआ 1, यहाँ से क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा। तो चलिए sec स्क्वायर थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ करने के लिए tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बचा क्या 1। देखिए ये भी एक फार्मूला ही बन गया है, तीसरा फार्मूला है। तो अभी आपने 3 फार्मूला से लिखे, देखते हैं कॉपी कीजिए जल्दी से, इसके बाद तीनों फार्मूला पे एक नजर देख लेते हैं। तीनों फार्मूलास पर एक बार एक नजर देख सकते हैं। चलिए तीनों फार्मूला और उससे क्या क्या और फार्मूला प्राप्त हो सकते हैं। देखिए पहला फार्मूला मैंने ये सिद्ध किया आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला इससे थोड़ा सा दूसरा फार्मूला क्या हम वैल्यू पुट किए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड फार्मूला क्या किए, थर्ड फार्मूला हमने क्या किया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा ध्यान दीजिए, इससे यही तीनों फार्मूला अभी हमने सिद्ध करके देखा, यही मेन फार्मूला है। अब ये यहाँ ध्यान देंगे, इसमें से sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ पे इक्वल कर देंगे, इक्वल के सामने इक्वल, ये 1 है कॉपी कर लेते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अगर हम कहेंगे कि नहीं इसमें cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो एक तरफ छोड़ दीजिए cos स्क्वायर थीटा को, क्या बचिए 1 कॉपी कर लेंगे। जब cos स्क्वायर भाई जिसका वैल्यू चाहिए उसको छोड़ दो इधर, जिसको नहीं वैल्यू चाहिए जो फालतू उसको उधर भेज देते हैं, तो इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे तो आगे प्लस छुपाना उधर जाएगा तो बता सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। चलिए यही मेन फार्मूला है, आपका मेन फार्मूला यही है। चलिए यहां से ध्यान देंगे, नेक्स्ट फार्मूला इससे भी 2-3 फार्मूला प्राप्त होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहां से अगर कोई चाहे हमें वैल्यू कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 को कॉपी कर लेंगे, इसको माइनस में ना cot स्क्वायर उधर भेज देंगे। आवाज आ रहा है cot स्क्वायर थीटा, यहां से आप हमने प्राप्त किया कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ध्यान दें यहाँ पे, अब हमें अगर वैल्यू चाहिए cot स्क्वायर थीटा का तब तो cot स्क्वायर थीटा तो थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट सर कि 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, जबकि गलत है, गलत ही महा गलत है। cot स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू चाहिए भाई उसको तो प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो ये प्लस में कैसे आएगा, प्लस में ऐसे आएगा, बड़ा कर देते हैं, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, प्लस में आ गया, क्या बचा इधर, जो बचा है उसको लिखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, ये बराबर इधर प्लस में किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गड़बड़ कर देते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो फार्मूला सिद्ध करके दिखा दिए। अब इसमें से sec स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अगर हमें वैल्यू इसमें tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा को यहाँ से ये माइनस में ना प्लस करना होगा हमें, तो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, चलिए यहाँ पे क्या बचा था, जो बचा है पहले उसे कॉपी कर लेते हैं और ये बराबर के तो प्लस है ना 1 है ना, इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है। चलिए हमने